मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं यूपीपी से 2021 में एसडीएम के पद पे सेलेक्टेड हूँ। और हम आज यूपीपीसीएस के पॉलिटी के क्रैश कोर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोशिश रहेगी कि जितने भी मैं चीज़ें बताऊँ उसमें से मैक्सिमम प्रश्न क्या होगा आपके पीसीएस प्रीलिम्स में आ जाए। हम लोग देखते हैं कि पीसीएस में, यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम में पॉलिटी कितना रिलेवेंस है। इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हुए फिर अपनी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिटी का रिलेवेंस क्या है। रिलेवेंस क्या है, ठीक है। या इसे हम लोग कहते हैं महत्व। अब देखिए क्या है कि पॉलिटी का जो रिलेवेंस की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटी है इसमें कम से कम हर साल 18 से 25 प्रश्न तक क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो देखेंगे 3 से 4 सालों के कट ऑफ, 3 से 4 ईयर की कट ऑफ, वो आपकी 88 से 90 प्रश्न के आसपास क्या होती है, जाती है। या 90 प्लस जो है वो क्या है, सेफ है। ठीक। अगर 90 प्रश्न में से हमको एक आसानी से क्या हो कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर एक जनरल मेहनत करने से हो जाता है, तो उससे बढ़िया वेटेज क्या हो सकता है हमारे लिए। तो हमारे लिए फिर काम करने का 70 प्रश्न ही बच जाते हैं। इसीलिए क्या है कि हमको 1800 जो 25 प्रश्न होते हैं काफी आसान और बेहतर होते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करने से हम 18 से 25 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसमें जो होते हैं 90% से 90 से 50 95% जो प्रश्न होते हैं, इसको सही किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे अगर ये 90 से 95 प्रश्न सही कर लेते हैं, उनका विश्वास मानिए कि प्रीलिम्स में पास होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं। आप पॉलिटी पे कमांड करिए, साइंस पे कमांड करिए, और एक सब्जेक्ट कोई भी आपका फेवरेट हो, जैसे हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी या पर्यावरण, अगर उस पर आप कमांड कर लेते हो, बाकी सब चीजों को जनरल वे में भी लेते हो, तो आपका विश्वास मानिए कि 90 से प्लस आपकी क्या हो जाएगी, स्कोर हो जाएगा। तो उसमें पॉलिटी का क्या होता है, बहुत बड़ा पोर्शन और एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या होता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में होता है। ठीक है। और एक आसान सब्जेक्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं भाई पॉलिटी में प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। पहले हम लोग बात करें पॉलिटी में प्रश्न किस तरह का आते हैं। नेचर की अगर हम लोग बात करें, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है आपका कंसेप्ट आता है। ठीक। कंसेप्ट में क्या क्या आता है कि फीचर्स आ जाते हैं, फीचर्स आ गए, संसद से संबंधित प्रावधान आ गए, राज्यपाल से संबंधित प्रावधान आ गए, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है फैक्ट आता है। फैक्ट में क्या क्या आ जाएगा, क्या आपसे आर्टिकल पूछ सकता है, दिनांक पूछ सकता है कि भाई संविधान सभा की बैठक कब हुई, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, इस तरह के क्या होते हैं हमारे यहाँ फैक्ट आते हैं। और तीसरी जो चीज होती है वो आपका होता है मिसलेनियस, लेनियस आता है। ठीक है। इसमें पूछ लेगा कि प्रथम हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। हो सकता है बिल के बारे में पूछ ले, कौन सा नंबर का बिल था, बिल, संशोधन, इन सब के बारे में क्या करता है, पूछ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न हमको क्या होता है कि देखने को मिलते हैं। ये मुख्यतः नेचर ऑफ द क्वेश्चन रहा है। जो एक एनालिसिस आप ट्रेंड देखें तो इसी के आधार पर हमको लगभग सभी प्रश्न क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो सेगमेंट होगा वो हम लोग देखेंगे कि कितने प्रश्न आते कहां से हैं। तो प्रश्न कहां से आते हैं अगर हम लोग इसकी बात करें तो
देखिए पॉलिटी में 8 से 10 प्रश्न जो होते हैं लगभग संविधान सभा, ठीक है, समिति, स्रोत, भाग, विकास, मंत्रिमंडल का गठन, अनुसूची, और आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक। ये सभी प्रश्न हमको लगभग इतने प्रश्न 8 से 10 प्रश्न क्या होते हैं इसी सेक्टर से आ जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत तगड़े से क्या होनी चाहिए, आपकी तैयार होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इस पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको टैकल कर सकते हो। दूसरा जो सेगमेंट होता है उसमें हम लोग देखते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें संसद, विशेषता संविधान की, ठीक है। विशेषता के बाद फिर आपका क्या हो जाता है, संसद हो गया, विशेषता हो गई, आपातकालीन व्यवस्था, संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये लगभग प्रश्न हमको 5 से 6 प्रश्न यहां से मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं वो हमको राज्य विधान मंडल, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, पंचायत प्लस नगर पालिका, और आपका जो होता है 3 से लेके 5 प्रश्न तक लगभग देखे जाते हैं वो आपका होता है संवैधानिक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसे कह सकते हैं। गैर संवैधानिक संगठन से क्या होता है, आता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी में प्रश्न कहां से आते हैं, 8 से 10 प्रश्न जो महत्वपूर्ण सेगमेंट वहां से आते हैं। इन सब चीजों पर हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अपने कोर्स को खत्म करेंगे, जिससे हमारे जो पॉलिटी का सेगमेंट है उसमें 90 से 95% हम लोग प्रश्न क्या कर सकें, हल कर सकें। अब इसमें क्या है कि कुछ चीजें हम पूरा लगभग करने की कोशिश करेंगे बताने की, लेकिन उसमें भी हम जहां जहां पे लगता है कि आप काम कर सकते हो वहां पे हम क्या करेंगे, आपके लिए थोड़ा सा वर्क छोड़ देंगे, जिससे आप क्या करें कि अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें और चीजों को क्या करिए, बेहतर तरीके से करते रहिए, ठीक है। अब इसी संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने कोर्स को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, ठीक है। अनुसूचियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची, ठीक। इसमें बताया गया है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्या है, राज्य हैं। इसमें जो जिक्र किया गया है सबसे पहले हम लोग प्रथम अनुसूची की बात करेंगे। अच्छा देखिए अनुसूची में भी क्या है कि हमारे संविधान के जो मूल था उसमें क्या हमारे पास क्या थी, 8 अनुसूची थी, ठीक। और वर्तमान समय में 12 अनुसूची क्या हो चुकी हैं, कि हो चुकी हैं, ठीक। इसी के ध्यान में रखते हम लोग क्या करेंगे, अनुसूचियों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रथम अनुसूची क्या है। राज्य व
संघ राज्य क्षेत्र के बारे में क्या की बात की गई है। ठीक, इसमें इनका क्या है, नाम मेंशन है। अगर इसी संदर्भ में देखो तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, जो भारतीय, अगर हम बात करें भारत में राज्य और संघ का जो राज्य क्षेत्र की एक मेंशन किया गया है, इसमें राज्यों को अलग होने का प्रावधान नहीं है, इसीलिए इसे अनस्वर संघ का नस्वर राज्य कहा जाता है। कहा जाता है। ये हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले अनुसूची, अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में इसके अंतर्गत अंतर्गत भारत के जो पदाधिकारी हैं, कार्य है, इनके पेंशन, वेतन और भत्ते क्या हुए हैं, दिए गए हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत के जो पदाधिकारी कौन कौन है। तो पदाधिकारी में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल जो स्टेट के हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश कई के क्या है कि वेतन भत्ते दिए हुए हैं। ठीक है, इनके क्या हुए कि वेतन भत्ते दिए गए हैं। ये आपको स्पष्टता पता होनी चाहिए, इन सब चीजों को आपको रट के रखना है। तो अगर स्टेटमेंट आ जाता है, क्या सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उनके सबके जो पदाधिकारी उनके क्या इसमें वेतन भत्ते मेंशन है, तो नहीं। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, महान्यायवादी हो गया, उन सब लोगों के क्या वेतन भत्ते इसमें क्या है, मेंशन नहीं है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, बहुत बारीकी से इस चीजों को जानने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 4 की। सॉरी 4 नहीं, इसमें हो जाएगा 3, अभी हम 3 पर हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो अनुसूची हम किसकी बात करेंगे, 3 की बात करेंगे। ठीक है, 3 में शपथ व प्रतिमान की बात करता है। अब इसमें बात करेंगे शपथ भाई किसकी किसकी। उसमें याद रखे रहिएगा, संसद व राज्य विधानमंडल सदस्यों। ठीक, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, संघ के मंत्री, संघ और राज्य के क्या हो जाएंगे, मंत्री। ठीक, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, कैग,
इन सब के क्या है कि आपके शपथ और प्रतिमान की बात की गई है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिन पे क्या है कि शपथ और किसकी प्रतिमान की बात नहीं की, उनका प्रावधान कहाँ कहाँ पे। तो याद रखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। नोट में सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 60 की बात करते हैं। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का क्या है, प्रावधान है। अब आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है, एक बार रीड कर लीजिएगा कि ये लोग शपथ किस किस चीज की क्या करते हैं, लेते हैं। तो थोड़ा शुरू के एक एक दो दो लाइन अगर आप लोग देख लोगे तो कई बार प्रश्न पूछता भी है, तो आप वहां पर क्या करोगे, पकड़ लोगे। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें क्या है, यूपी की है। यूपी की 31 सीटें हैं। ठीक है। अब याद रखिए प्रश्न कैसा पूछता है, प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा में कहां पे कितनी ज्यादा सीटें, कहां पे कितनी कम सीटें। तो याद रखिएगा लगभग लगभग 8 राज्यों का पेयर ऐसा है पेयर ऐसा है कि वहां पर सीटें लगभग क्या है, समान है। सीटें क्या है वहां पे, समान है। सीटें समान है। जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सबको आप देख सकते हैं, इनकी सीटें क्या लगभग समान है, मतलब समान है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि एक यहीं पे क्या करिएगा कि एक नोट्स बनाइए। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा राज्य 8 हैं जिनकी सीटें लगभग समान है। बाकी ऊपर नीचे कौन, इन चीज को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार मिलान में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख रहिए। आपको प्रश्न यहाँ पे क्या कर, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 5 की। अनुसूची 5, देखिए अनुसूची 5 में अनुसूची 5 जो है वो हमारी किससे डील करती है, अनुसूचित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की बात करता है। किसकी बात करता है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की के प्रशासन की क्या करता है, को बताता है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 6। अनुसूची 6 जो है वह छह एक कुछ राज्यों जैसे, याद रखिएगा शॉर्टकट जो है इसका ATM और M, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम के
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की क्या करता है? शासन की, प्रशासन का क्या करता है? प्रावधान करता है। प्रशासन का प्रावधान करता है। ठीक। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको मूलतः अंतर की इसमें अनुसूची 5 और 6 में। अब हम लोग अगला जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग अनुसूची अनुसूची 7 की। देखिए अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। अब बंटवारा किसके किसके बीच में? एक तो हो जाएगा हमारा संघ, एक हो जाएगा संघ, दूसरा क्या हो जाएगा? राज्य, और तीसरा क्या हो जाएगा? समवर्ती। ठीक। देखिए याद रखिएगा संघ सूची पर जो विषय, जो संघ सूची के विषय हैं, ठीक, इन पे नियम कानून में केंद्र इस पर क्या कर सकता है? इसको विषय हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। केंद्र क्या कर सकता है? नियम बना सकता है, विधि बना सकता है, ठीक है। राज्य पे कौन कर सकता है? राज्य विधि बना सकता है, ठीक। और समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो प्रियोरिटी होगी वो हमेशा किसको दे? संघ को दी जाएगी, ठीक। अब देखिए जो हमारा मूल संविधान था, इसमें 97 सब्जेक्ट कैसे विषय थे? केंद्र को दिए गए थे, ठीक है। अब जो ये उस टाइम जो शक्तियों का बंटवारा हुआ था या जो विषयों को लेकर बंटवारा हुआ था, वह विषय जो हमारे संघ को मजबूत बना सकती है, जो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है, विदेश नीति, ऊर्जा संबंधित नीतियां, ये सभी किसको रख दे दी गई थी? व्यापार संबंधी नीतियां, ये सभी चीजें क्या कर दी गई थी? सेंटर को दे दी गई थी। वह क्षेत्र जहां पे हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहां पे वो सूचियां राज्य को दी गई, जैसे विकास से संबंधित क्षेत्र आ गया, लैंगिक भेदभाव संबंधित क्षेत्र आ गया, पंचायत आ गया, इन सब क्षेत्रों को हम लोग किस में दे देंगे? संघ के पावर में राज्य के विषय में डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब और इसमें वर्तमान समय में कितनी हो चुकी है? वर्तमान समय में क्या हो कि 100 हो चुके हैं, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक। अब इसमें हम बताते कि विदेश नीति आ सकती है आपकी, ठीक, रक्षा, युद्ध, परमाणु, ये सब चीजें क्या हो सकती है? डाक, मुद्रा, ये सभी किस में आ जाएगी? सेंटर में आ जाएगी, जहां पे क्या करेगा कि राज्यों को मजबूत करेगा। राज्य विधानसभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरू में जो थी, मूल रूप से इसमें कितनी थी आपकी? 66 विषय थे, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। और वर्तमान समय में कितना हो चुका है? 61 हो चुका है। वर्तमान समय में कितना है? 61 है, ठीक। अब राष्ट्र सूची में क्या क्या आ जाएगा भाई? राष्ट्र सूची में पुलिस आ जाएगी, कृषि आ जाएगा, जेल आ जाएगा, स्थानीय शासन आ जाएगा, ये सब क्या आती है हमारी? लगभग राज्य सूची में आती है। अब हम लोग बात करेंगे समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे समवर्ती सूची में मूल रूप से
47 विषय थे। अब वर्तमान समय में कितने हो चुके हैं? 52 हो चुके हैं। ठीक, देखिए ध्यान ये दीजिएगा कि ये कितने जो 5 सब्जेक्ट जो थे, वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे जो क्या थे, ट्रांसफरेबल थे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ये प्रश्न यहां से पूछता है और इसमें संशोधन भी ध्यान रख रहिएगा। ये संशोधन जो था कौन सा था? ठीक, ये आप लोग खुद क्या करोगे, उस चीज को करोगे। अब हम लोग बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। अब देखिए, जो हमारे संविधान में अनुसूची 8 है, इसमें भाषा का उल्लेख है। ठीक, अगर हम देखें तो मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं का क्या था, उल्लेख था। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में टोटल 22 भाषाएं क्या हो चुकी हैं, हो गई हैं। ठीक है, इससे संबंधित देखिए क्या क्या किया था 1967 में, एक समय संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में 71वां संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को क्या किया, सम्मिलित किया गया। फिर 2003 में 2003 में 92 संशोधन के तहत, किसके संशोधन, 92 संशोधन के तहत संथाली, डोगरी, मैथिली, अब बोडो को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। गया था। तो ये हमारा जो भी अनुसूची 8 से संबंधित प्रश्न है, लगभग इसी में प्रश्न क्या होंगे, बनेंगे। ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद कर रखना है। अगर हम लोग अनुसूची की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगी अनुसूची 9। ठीक, जो अनुसूची 9 थी, ये भूमि अधिग्रहण से क्या है, संबंधित है। ठीक, अब देखिए ये कब जरूरत पड़ी हमको, जो 8 थी, 9 क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ रिफॉर्म शुरू हुआ। ठीक है, जब हमारे यहाँ रिफॉर्म शुरू हुआ किसका, भूमि सुधार को संबंधित लेकर, तब वहां पे इससे संबंधित क्या हुआ कि कई मुद्दे आए जहां पे उसको न्यायालय में क्या गया कि चैलेंज किया गया। जो क्या था कि हमारे 42वें संशोधन से पहले हमारे पास क्या था कि धन से संबंधित या संपत्ति संबंधी क्या था, अधिकार थे, उससे संबंधित लोगों ने क्या किया, चैलेंज किया। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए सरकार द्वारा प्रथम क्या किया गया था, संविधान संशोधन 1951 में यह प्रावधान लाया गया था
और उसी टाइम क्या किया गया था कि अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अनुसूची 9 में जो भी विषय क्या होते हैं कि रखे जाते हैं, उनका क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई वादों ने, जैसे उसमें बामन राव हो गया, कई वाद ऐसे थे जिसमें उन्होंने क्या कहा कि बोला कि अनुसूची 9 की भी क्या हो सकती है, समीक्षा हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 10 की। देखिए, जो अनुसूची 10 थी, ये हमारी 52वां संशोधन, उसमें गवर्नमेंट थे राजीव गांधी जी की, सरकार द्वारा दल बदल अधिनियम लाया गया। को लाया गया था, ठीक है ना, और इसको जोड़ा गया था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूची 11 की। ठीक, अनुसूची 11 में जो है पंचायत व इसकी शक्तियों का क्या क्या है, प्रावधान है। अब याद रखिए कि इसमें विषय की संख्या जो है 29 है, और 73वां संशोधन लाया गया था, जो 1992 में हुआ था। ठीक, इसके बाद अनुसूची 12 आई। इसमें नगर पालिका से संबंधित या नगरीय प्रशासन संबंधी क्या था, प्रावधान था, प्रावधान है। इसमें टोटल 18 विषय व 18 विषय एवं 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में लाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या थी कि अनुसूचियां जितनी है उनके हम लोग क्या करें, बात कर चुके हैं। अब अनुसूचियों में आपको क्या करना है कि देख लीजिएगा 10-12 साल के जो भी पेपर उठा के लगभग सभी प्रश्न यही से पूछे गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न थोड़ा सा अलग से है तो उसको आप क्या करिए कि अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है।